झारखंड में कोरोना की रफ्तार जहां धीमी हुई है, वहीं रिकवरी रेट बढ़ा है, जिसका असर है कि राज्य कोरोना के एक्टिव केस 2000 से कम हो गए हैं। वहीं राज्य में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 1,09,538 तक पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 1,06,660 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से 2 और लोगों की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 971 हो गई है। अगर बात करें कि इस दरमियान कितने कोरोना के नए केस मिले हैं, तो यह आंकड़ा भी 200 से ज़्यादा है। 206 नए कोरोना के संक्रमित मिले हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1,09,538 हो गई है, जबकि 262 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या भी 1,06,660 हो गई है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के जो एक्टिव केस हैं वो लगातार कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि राज्य में 97% से ज़्यादा का रिकवरी रेट है। अगर बात करें तो पिछले 6 महीने में पहली बार हुआ है जब राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2000 से कम हो गई है। 1,907 कोरोना के एक्टिव केस अभी भी राज्य में है। संख्या काफ़ी कम है, लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिस तरह से राज्य में कोरोना की रफ्तार घटी है वो लगातार बनी रहे, ऐसी कोशिश सबको करनी चाहिए। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना काल में रांची के अंदर सेक्स रैकेट का धंधा एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। जिस्म फरोशी के धंधेबाजों ने अब अपार्टमेंट कल्चर अपना लिया है। बड़े बड़े अपार्टमेंट में जिस्म का बाजार सज रहा है। धंधेबाज बड़े बड़े अपार्टमेंट में फ्लैट लेते हैं और वहीं से धंधा चलाते हैं। हाल के दिनों में पुलिस ने कई सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, लेकिन रांची के एसपी सिटी का कहना है कि इसे पूरी तरह रोकने के लिए लोगों को भी पुलिस का साथ देना होगा। हम लोग सभी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उन सबका वेरिफिकेशन करवाएंगे, कौन वहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, और तो उस पर हम लोग वेरिफिकेशन करवाने से मुझे लगता है कि स्थिति जो सुदृढ़ होगी। क्योंकि जैसा अगर आप देखेंगे अभी हाल में जो अरगोड़ा में मामला हुआ था, उसमें एक अपार्टमेंट में ही यह बात निकल गई थी। इवन पूर्व वाला जो मामला था वो भी अपार्टमेंट का ही था। ये हमारे बिल्कुल संज्ञान में है। दूसरा, हम आपसे आपके माध्यम से जनता से अपील करेंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको इस तरह की सूचना मिलती है तो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करें, हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। और दूसरा, जितने भी अपार्टमेंट ओनर्स हैं उनसे हमारा नम्र निवेदन होगा कि आप लोग जिसको भी रेंट देते हैं उसको उसका सत्यापन जरूर पुलिस से करवा लें, क्योंकि अधिकतर अपार्टमेंट ओनर्स जो हैं भोले भाले लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं। कानूनी पचड़े में हम नहीं चाहते हैं कि वो फंसें, इसलिए उनके हित में होगा कि वो इस कार्रवाई को करें। लातेहार जिला मुख्यालय समेत पूरे शहरी क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल और सड़क सुरक्षा अधिनियम के पालन में पुलिस सख्त हो गई है। अब जिले में सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। उपायुक्त ने इसकी जिम्मेदारी नगर पंचायत को दी है। शहरवासियों का भी मानना है कि इससे क्राइम कंट्रोल में काफी मदद मिलेगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं लातेहार संवाददाता विकास तिवारी। लातेहार प्रशासन की एक नई पहल लातेहार में शुरू होने वाली है। लातेहार जिले की ट्रैफिक तथा यहाँ का जो क्राइम है उस पर अब तीसरी आंख से नज़र रखी जाएगी। लातेहार जिले के तथा शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगाई जाएगी, ताकि यहाँ पर होने वाली सड़क दुर्घटना और क्राइम पर नज़र रखी जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रावधान किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा सभी चौक चौराहों पर लगाई जाए, जिसकी जवाबदेही कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत को दी गई है। ये बहुत ही सार्थक पहल होगी। जैसे कि अभी जो ट्रैफिक का तोड़ करके लोग जाते हैं, या कोई मनचले हैं, या ओवरलोड है, या हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो उससे है कि सभी चीज़ों पर प्रशासन की नज़र रहेगी। और मैं माननीय उपायुक्त महोदय से ये आग्रह भी करूँगा कि अभी जो मेरा लातेहार में जो जिला कंट्रोल रूम है उसमें जो संचालित सीसीटीवी कैमरा 5-6 जगह पर थी, उसको पुनः चालू करें। और कुछ सेंसिटिव जगह पर जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने से यहाँ जो भी क्राइम का अड्डा बना हुआ है कुछ जगहों पर, तो उसमें कंट्रोल होगा। कुछ मनचले जो ओवरलोड आ रहे हैं या किसी तरह के शरारत कर रहे हैं, तो उसमें तीसरी आंख से सीसीटीवी कैमरा से जो है नज़र रहेगी। ये बहुत ही सार्थक पहल है माननीय उपायुक्त महोदय के। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। दुमका शहर से सटे सृष्टि पार्क के दिन बहुरने वाले